हेलो, दिस इज पूर्वी मारू और आपका स्वागत है मेरी चैनल फूड हेल्थ एंड एक्यूप्रेशर में, जहां हम फूड और एक्यूप्रेशर के बारे में जानेंगे हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे इन हिंदी और हर संडेज को इंग्लिश में। कुछ विटामिन ना ऐसे होते हैं जो कि हमारी रूटीन यानी कि डेली फूड से नहीं मिलते हैं और हमारी बॉडी को ना उनकी डेफिशिएंसी होती है। उसमें से एक है विटामिन B12। तो आज हम जानने वाले कि ये विटामिन B12 ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, इसकी डेफिशिएंसीज के बारे में और ऐसे फूड्स जिनमें विटामिन B12 पाया जाता है, और तो और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो कि विटामिन B12 को बढ़ाने में मदद करेंगे। ये सभी चीजें आज हम जानेंगे। विटामिन B12 को ना कोबालामिन भी कहा जाता है। ये विटामिन B12 ना हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे ब्लड सेल्स को ना हेल्दी रखने में मदद करता है। ये हमारे बॉडी में RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, और तो और हमारा जो जेनेटिक मैटर होता है ना, जिसे हम DNA कहते हैं, उसे भी बनाने में मदद करता है। अगर हमारे बॉडी में ना विटामिन B12 की मात्रा प्रॉपर हो तो हमें वो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया से प्रिवेंट करता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी यानी कि कमी की वजह से ना हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि अलग अलग प्रकार की नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स, जैसे हमारी मेमोरी कम होने लग सकती है, या अगर हमें ना बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है या मूड स्विंग्स होने लगते हैं इसकी वजह से। अनीमिया भी हो सकता है। अनीमिया यानी कि खून की कमी होना, ये प्रॉब्लम भी आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। अगर आपको पूरे टाइम ना आलस और थकान लगती है तो ये भी दर्शाता है कि आपको विटामिन B12 की कमी है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ना, ये बताते हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की मात्रा कम है। तो आपको क्या करना है, आपको जाके एक नॉर्मल ब्लड चेकअप कराना है कि आपको विटामिन B12 की कमी है या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। और अगर हम फूड्स के बारे में बात करें तो विटामिन B12 ना मोस्टली नॉन-वेज चीजों में मिलता है और बहुत ही कम वेजिटेरियन चीजों में पाया जाता है। हमारा जो सबसे पहला फूड है जिसमें विटामिन B12 पाया जाता है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि दूध, दही, पनीर, चीज और ऐसी बाकी सारी चीजों में ना विटामिन B12 पाया जाता है। सेकंड जो है वो है सोया मिल्क। सोया मिल्क जो सोयाबीन से बना हुआ जो मिल्क होता है ना, उसमें भी विटामिन B12 पाया जाता है। प्रकार के मशरूम्स में भी ना विटामिन B12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और जो फर्मेंटेड चीजें होती है ना, मतलब कि आटे से बनी हुई चीजें, जैसे कि ढोकला हो गया, डोसा हो गया, इडली हो गई, ये सारी चीजें जो आटे से बनती है, इन सभी चीजों में विटामिन B12 पाया जाता है। अब बढ़ते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी चीज के ऊपर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं। और हो सके इतने लोगों तक शेयर करने का ट्राई करें ये वीडियो, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। हमारा जो पॉइंट है ना, ये हमारी बैक साइड ऑफ द हैंड है, हमारी इंडेक्स फिंगर पर। ये जो आप इंडेक्स फिंगर का नेल देख रहे हो ना, इसके जस्ट नीचे, ये हमारी थंब के बाजू में जो इसका साइड है ना नेल का, वहां पे मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा है नेल्स के ना जस्ट नीचे थंब की बाजू साइड पे, देखिए ये पॉइंट का नाम है LI3, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी जो मेरिडियन होती है ना, उसका 3rd नंबर का पॉइंट। बस देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये हमारे इंडेक्स फिंगर के नेल के जस्ट नीचे है, टुवर्ड्स थंब वाली साइड पे। ठीक है, देखिए अच्छे से दिख रहा है आपको। ये है हमारा पॉइंट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम लेंगे ना एक पेन का बैक साइड और उससे ऐसे यहाँ पे प्रेशर करेंगे। देखिए प्रॉपरली आप ऐसे इसे प्रेशर कर सकते हो। हाँ, 4 से 5 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से ऐसे प्रेशर करना है। ठीक है, प्रॉपरली आप अच्छे से ऐसे प्रेशर करते रहिए। देखिए ऐसे हम इसे प्रेशर करते रहेंगे। ठीक है, आपको पेन फील होगा, एक लाइट जेंटल सा पेन। 4 से 5 मिनट आपको दोनों ही हाथों पे ये प्रेस करना है पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे करेंगे सीड थेरेपी। उसके लिए हम लेंगे पेपर टेप और मेथी के सीड्स।
आप ऐसे ना 2 पेपर टेप ले ले। इस पे ना हम देखिए ऐसे एक मेथी का दाना ऐसे लगाएंगे। देखिए ऐसे हमें एक मेथी का दाना ऐसे लगाना है इस पे प्रॉपरली। और फिर हम ये पेपर टेप ना ये हमारे पॉइंट पे लगा देंगे। देखिए ये हमारा पॉइंट है। ऐसे इस पे हम ना ये पॉइंट पर प्रॉपरली ये जगह पे हम ये टेप लगा देंगे। देखिए प्रॉपरली आप लगा दीजिए इसे प्रेशर देते हुए। वैसे ही सेम हम दूसरी टेप लेंगे, उस पे एक मेथी का दाना बीचों बीच अप्लाई कर देंगे ऐसे। देखिए और वो मेथी का दाना हम ये वाले पॉइंट पे अप्लाई कर देंगे। प्रॉपरली आप ऐसे रखिए और ये अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये आपको दोनों ही हाथों पे करना है। आप इसे रख के ना आप थोड़ी देर के लिए ऐसे प्रेशर करते रहिए बीच बीच में। ठीक है, आप ऐसे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसे प्रेस करते रहिए। आपको ये कितनी देर के लिए रखना है? 8 से 10 घंटे के लिए। और जैसे ही आप ये निकाल दोगे ना तो आपको वो टेप फेंक देनी है और नेक्स्ट डे न्यू टेप विथ न्यू सीड्स आपको अप्लाई करना है। एक ही सीड को वापस दोबारा ना यूज करें। आप ये ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली करें, आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे ही। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।